हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस का। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड के लिए, जो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो हर बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस पे बिहार बोर्ड के लिए लगातार वीडियो बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन के, मैथ और साइंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा से पूरा आप देखें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। साइंस का है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स क्वेश्चन है। इसमें वही क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों जो बिहार बोर्ड में लगातार हर बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बारी बारी से, आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है हमारा कि 1 मिली एम्पियर, इसको ए एम जहाँ लिखा रहेगा, छोटा एम और बड़ा ए, उसको मिली एम्पियर आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो आप याद रखेंगे कि 1 मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, याद रखेंगे। या कहीं कहीं इस बात को 1/1000 एम्पियर भी लिख सकता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। तो हमारे पास स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि डीजल का उपयोग होता है। तो पहला आंसर है आपका भारी वाहन में, दूसरा है रेल इंजन में, तीसरा है विद्युत उत्पादन में, और चौथा है इनमें से सभी। तो जो डीजल का उपयोग होगा इनमें से सभी में होता है, भारी वाहन में, रेल के इंजन में और विद्युत उत्पादन में डीजल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, यानी रूपांतरित करता है। तो आप याद रखेंगे कि सौर सेल जो होता है दोस्तों, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, आप याद रखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन के आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का हर बार पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर कि सोना की परमाणु संख्या होता है। तो हम जानते हैं कि सोना के परमाणु संख्या 79 होता है और चांदी के 47 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है। तो आप इस पे याद रखेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है दहन, और दूसरा है श्वसन, तीसरा है भोजन का पचना। तो ये सब ऑक्सीकरण होता है तीनों में। तो इसमें पूछा है कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन जो 6 नंबर है कि ऑक्सीजन, इसको छोटा कर लिया जाए, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ऑक्सीजन क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो 2 होगा दोस्तों। ऑक्सीजन के संयोजकता क्या होगा आपका? 2 होगा। चलिए, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि अम्लीय वर्षा के पीएच मान होना चाहिए। तो जो अम्लीय वर्षा होता है दोस्तों, उसका पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। ये ऑप्शन बी सही होगा, इसका 5.6 से कम होगा, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटी का डंक होता है, उसके डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, तो आप याद रखेंगे कि जैसे कि पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है जाइलम, और ये आपका बी और सी दोनों है। तो आप याद रखेंगे कि ये जो बी फ्लोएम है और ये सी जाइलम है, इस सब का जो होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संवहन ऊतक है, याद रखेंगे। तो 9 के आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 9 के आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो ये जो प्रोटोजोआ है वो निष्कासन द्वारा अपना उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। तो ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अब देख लेंगे 10 नंबर। 11 नंबर अब देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका कि 11 नंबर है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आप जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है दोस्तों यकृत होता है। इसको आप इंग्लिश में लीवर भी बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो आप याद रखेंगे कि जो शरीर का हमारा संतुलन बना के रखता है इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों, तो सेरिब्रम। ये सेरिब्रम हम लोगों का संतुलन बना के रखता है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो याद रखेंगे कि जो किशोरावस्था में होता है उसमें शारीरिक परिवर्तन में ये दोनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी भी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी पर आप टिक लगाएंगे क्योंकि इसी में है ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन दोनों हार्मोन बनता है किशोरावस्था में। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, आप याद रखेंगे। मेढक पूछेगा तो 3 याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि रक्त क्या है। तो हम जानते हैं कि रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक। कहीं कहीं इसको तरल ऊतक भी बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिन शब्द का प्रयोग किसने प्रस्तुत किया था, यानी जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर किया था होगा, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जिन शब्द का चयन चार्ल्स डार्विन ने किया था, यानी केवल इसमें डार्विन दिया है लेकिन चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत इस्पात बनाने में। चलिए दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जब विद्युत चुंबक बनाने के बाद कहेगा आपका, तो ये विद्युत चुंबक छड़ बनता है नरम लोहा से, याद रखेंगे नरम लोहा से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो वो परमाणु होंगे कि आयन हो गए कि प्रोटॉन होंगे कि इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बताना है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ओम का नियम इसमें से क्या है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि ओम का नियम V बराबर IR होता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे V बराबर IR, V बराबर IR ओम का नियम है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो आप जानते होंगे कि जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आप ये भी जानते होंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और ये वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ये कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है या सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा बड़ा। आपको बताना है कि एमीटर जो होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है, तो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत छोटा होता है एमीटर का प्रतिरोध। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विद्युत बल्ब का तंतु, जो विद्युत बल्ब होता है
शीशा वाला जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, आप याद रखेंगे। और इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या था, क्या है? आपको ये बताना है कि जो रियो एस्टेट एक वैज्ञानिक था उसका क्या उद्देश्य था। चलिए दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो आप इसमें ऑप्शन देख रहे हैं विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि, अगला है कि विद्युत धारा के परिणाम में कमी, अगला है कि धारा का परिणाम में वृद्धि, और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो रियो एस्टेट का उद्देश्य था वो विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, अभी और है 40 क्वेश्चन बनाए गए हैं इसमें। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला इसमें आंसर देखते हैं कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसमें CO2 होता है दोस्तों और H2O होता है अंतिम उत्पाद, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों कि दांत के ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। चलिए अगला दोस्तों तो हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा छोटी आंत। मानव जो आहार नाल की लंबाई होता है उसके सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो आपके बताना है कि परागकोश में बनता है, कि अंडाशय में बनता है, कि वर्तिकाग्र में बनता है, कि पतिया में बनता है। तो ऑप्शन आप 4 देख लीजिए और बताना है कि इसमें से कौन आंसर सही है। तो आप जानते होंगे कि परागकण परागकोश में होता है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परागकोश। चलिए दोस्तों हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते हैं कि चालनी नलिका पाई जाती है, आपको बताना है। तो जो चालनी नलिका होती है वो जंतु में पाई जाती है, कि जाइलम में पाई जाती है, कि फ्लोएम में पाई जाती है, कि एक कोशिकीय पौधा में पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो सुनिए दोस्तों कि अभी हम आपसे बताए थे कि चालनी नलिका जाइलम में पाया जाता है, याद रख लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी के जीवन अवधि होता है तो 120 दिन। कहीं कहीं इस बात को दोस्तों 20 से 120 दिन लिखा रहता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे लंबा कोशिका है। मानव शरीर के सबसे लंबा कोशिका हम जानते हैं न्यूरॉन है, इसका जाल फैला रहता है शरीर में, याद रखेंगे आप। अंडाणु निषेचित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। जो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो योनि में होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, तो आप याद रखेंगे फिलोपियन नलिका में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, ऑप्शन डी फिलोपियन नलिका। ये ऑप्शन जो डी है ये वाला आपका ऑप्शन डी, ये वाला ये फिलोपियन नलिका में होता है निषेचित। चलिए दोस्तों हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 33 देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, आपको बताना है। तो सुनिए, ये एथिलीन एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप याद रखेंगे। फूल में प्रजनन अंग है, तो फूल में
प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, आपको बताना है। तो फूल में जो प्रजनन अंग होता है दोस्तों, वो ऑप्शन ये हो जाएगा ए, पुंकेसर। पुंकेसर दोस्तों, तो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि द्विखंडन की क्रिया अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और यूग्लिना में भी होता है। तो नहीं पूछा है तो ईस्ट में नहीं होता है, तो आंसर बी हो जाएगा, ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो हम जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र वो है जहाँ पर जीव जंतु अपने जीवन को निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, अपने भोजन को, आश्रय को ये निवास करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो आप जानते होंगे सूर्य है, सूर्य। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि आनुवंशिकी के जनक जॉन मेंडल ग्रेगर को कहा जाता है और ये मटर के पौधा पर 7 बार प्रयोग किए थे जॉन मेंडल ग्रेगर ने। तो आप याद रखेंगे 7 बार प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं दोस्तों कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं अपने से ही बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? आपका उत्पादक कहलाते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र की संख्या ऐसे जोड़ी में ये ऑप्शन है तो 23 जोड़ी होते हैं, ऐसे रहता तो 46 होता है। जो लड़कियां के लिए XX और लड़का के लिए XY होता है, आप याद रखेंगे गुणसूत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 40 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत जो होता है दोस्तों, 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत। ये होता है टेस्ट्रोस्फियर मंडल में, टेस्ट्रोस्फियर मंडल में ओजोन परत होता है। ओजोन परत के सूत्र आप O3 याद रखेंगे, ऑक्सीजन O3 याद रखेंगे। इसी के साथ वीडियो को करेंगे समाप्त, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए चैनल को। जब के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।